दोस्तों, एक ऐसा प्रसंग आपको आज सुनाने वाला हूँ जो कि उस व्यक्ति का ये कहानी है कि दोस्तों वो इतना अमीर होने के बाद भी उसने भगवान के दरबार जाना छोड़ दिया। लेकिन भगवान ने उसको किस तरीके से अपने पास बुलाया और उसकी गलती का उसको एहसास हुआ। दोस्तों, इस प्रसंग को आप पूरा सुनिएगा, आज आपको बहुत बड़ी सीख मिलने वाली है। जय श्री कृष्ण दोस्तों, मेरा नाम है अंकित कश्यप और आप देख रहे हैं हमारे चैनल श्री कृष्ण कथा बाय अनी। दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। चलिए दोस्तों, बिना टाइम को बर्बाद किए आज के इस प्रसंग को मिलकर स्टार्ट करते हैं। एक व्यक्ति था, वह कपड़े का व्यापार करता था, मतलब गली गली जाकर कपड़े बेचता था। लेकिन उसके अंदर एक बहुत ही अच्छी आदत थी, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाना। दुनिया इधर से उधर हो जाए लेकिन उसका मंदिर जाना नहीं छोड़ता था। वह भगवान श्री कृष्ण के मंदिर जाता और एक बात कहता, प्रभु मैं इतनी दोपहर में, सुबह से शाम हो जाती है, सबके यहाँ गली गली जाकर अपने कपड़े बेचता हूँ क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। लेकिन कहीं से भी कुछ मेरा हल नहीं निकल रहा है, ना तो कोई मेरा ज़्यादा कपड़ा ख़रीदता है और ना ही मेरी ज़्यादा दुकानदारी हो पाती है। प्रभु मुझे पैसा चाहिए क्योंकि मुझे पैसों की बहुत ज़रूरत है। वो भगवान के मंदिर जाता था और भगवान से ये सब बोलता था। लेकिन जब वो मंदिर जाता था तो उससे पहले झाड़ू लगाता था, भगवान के मंदिर में पोछा लगाता था, साफ़ सफाई करता था और कुछ ये शब्द बोलकर वहाँ से चला जाता था। अब हमारे कृष्ण जी भक्तों को वैसे ही इतना प्यार करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने उस भक्त की जो है अपनी बात सुनी और भगवान श्री कृष्ण ने सोचा, चलो ये भक्त बोल रहा है और मेरी इतनी सेवा भी करता है और हमारे कृष्ण जी वैसे भी किसी का बकाया नहीं रखते हैं। अब भगवान ने अपनी कृपा करी भक्त के ऊपर। अब भक्त गली गली में कपड़े लेकर नहीं जाता था, उसकी छोटी सी दुकान हो गई थी, चारों तरफ से पैसे आने लगे थे, व्यापार में तरक्की होने लगी। जो उसकी छोटी सी दुकान थी अब वो बड़ी दुकान हो चुकी थी। अब उसके कपड़े जो हैं बहुत दूर दूर तक जाने लगे। काफ़ी उसका कारोबार जो है बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका था। लगातार तरक्की हो रही थी, लगातार तरक्की हो रही थी, कहीं से कोई कमी नहीं हो रही थी। हर शहर में, हर गली में उसके कपड़े बिकना शुरू हो गए थे। अब उसके पास पैसा ही पैसा हो गया था। जैसा कि उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा था कि भगवान मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप अपनी कुछ कृपा करिए। तो श्री कृष्ण ने उस पर कृपा करी। अब उसके पास पैसा ही पैसा हो गया। इतना पैसा होने के बाद अब वो मंदिर जाने के लिए उसको समय नहीं मिलता था। अब वो जो मंदिर में हर रोज़ सुबह जाता था, झाड़ू पोछा करता था, भगवान की सेवा करता था और भगवान से बातें करता था, अब उसको मंदिर जाने का समय नहीं मिलता था। और एक तरफ उसके दिमाग में एक दूसरी बात भी जन्म ले चुकी थी कि अब तो इतना बड़ा आदमी हो गया है, तू भगवान के मंदिर जाकर झाड़ू पोछा करेगा, ये तुझे शोभा देगा, तू वहाँ जाकर झाड़ू पोछा करेगा। दोस्तों, ये बात उसके दिमाग में अलग ही जन्म ले चुकी थी। लेकिन हमारे श्री कृष्ण जी भक्तों से इतना प्यार करते हैं कि जब उनका मन करता है तो अपने भक्त को किसी न किसी तरीके से बुला ही लेते हैं, क्योंकि हमारे श्री कृष्ण जी हैं इतने भोले भाले। अब भगवान श्री कृष्ण ने उसको किस तरीके से बुलाया। अब देखिए, जब उसका इतना कारोबार बढ़ गया था तो वो मंदिर भी नहीं जाता था, उसको समय नहीं मिलता था। अब उसके बच्चे जो बड़े हो रहे थे और उसकी जो वाइफ थी वो बैकुंठ धाम चली गई थी, उनका देहांत हो गया था। अब उसके बच्चे जो हैं धीरे धीरे बड़े होने लगे। सब बच्चे अपना सेटलमेंट हो रहे थे, सब अपने अपनी पढ़ाई पूरी करके सबकी शादी वादी हो गई थी। उस व्यापारी के पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। गाड़ी, बंगला, पैसा, इज्जत, दौलत, शोहरत, सब कुछ जो जो उसने भगवान से मांगा सब कुछ भगवान ने उसको दिया।
एक भी ऐसी चीज़ जो उसके पास रह ना गई हो। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी एक चीज़ उसके पास नहीं थी, वो थी मन की शांति। अब वो इतना सब कुछ था उसके पास, लेकिन उसका मन शांत नहीं था, तो वो अब क्या ही करता। अब उसके दिमाग में वही सब पुरानी बातें याद आईं कि किस तरीके से वो सुबह उठता था, भगवान के मंदिर जाता था, किस तरीके से झाड़ू पोछा करता था, श्री कृष्ण की सेवा करता था। अब जब वो खुद मंदिर नहीं जाता था तो उसके बच्चे क्या ही मंदिर जाएंगे, क्योंकि जो बच्चों को शुरुआत से सिखाया जाता है बच्चे वही सीखते हैं। अब वो एक दिन भगवान श्री कृष्ण का मंदिर गया। एक समय था जब वो पैदल आता था, आज वो कार से आया था। वैसे ही जैसे पहले वो आता था, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर पहुंचा, झाड़ू उठाई, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया और साफ़ सफाई की वहाँ की मंदिर की। उसकी आंख में आंसू थे। भगवान श्री कृष्ण से बोला, प्रभु सब कुछ तो आपने मुझे दिया, लेकिन मुझे मन की शांति नहीं मिली। तो भगवान ने कहा, देख मैंने तुझे सब कुछ दिया, जो भी तूने मांगा था। तूने इज्जत, दौलत, शोहरत, गाड़ी, बंगला सब मांगा, मैंने तुझे सब दिया, लेकिन तूने एक बार भी मुझसे मन की शांति मांगी नहीं मांगी। अगर तू मुझसे मन की शांति मांगता तो शायद बाकी चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मन की शांति अगर तू पहले मांग लेता तो बाकी सब चीज़ें तो मैं तुझे देता ही, जिससे तेरी मन की शांति बनी रहे। लेकिन तूने पैसा मांगा, मैंने तुझे पैसा दिया, दौलत शोहरत सब कुछ, तेरे लड़के बच्चे सब सेटल्ड हो गए, गाड़ी बंगला कार सब कुछ तेरे पास है। अब तू मुझसे मन की शांति मांग रहा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जितने भक्त मेरे पास आते हैं उन सब भक्त में यही कमी सबसे बड़ी होती है कि जब वो मेरे पास आते हैं तो मुझसे कहते हैं, भगवान मेरा ये काम करा दीजिए, मैं आपको ये चढ़ा दूँगा। भगवान मुझे पैसा दे दीजिए, मुझे ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। लेकिन कोई भी मुझसे मन की शांति नहीं मांगता है। अगर वो मुझसे मन की शांति मांगे तो मैं पहले ही उनको मन की शांति दे दूं, ताकि उन्हें सब कुछ मिलने के बाद भी कुछ अधूरा ना लगे। यही जो है सबसे बड़ी इंसान की कमी है। अब भगवान ने आखिर में उसको जो वो चाहता था भगवान ने उसे दिया। दोस्तों, मैं एक बात आपसे एकदम सच्ची में बताता हूँ। देखिए, जब इंसान के पास दुख आता है तो इंसान भगवान को दोष देता है, कहता है भगवान ने दुख दिया है ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुख तो इतना भोला भाला होता है कि वो अपने साथ भगवान को लेकर आता है और उसको ये भी नहीं मालूम रहता है कि कब वो कितनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बात इतनी सी है कि आपका विश्वास कितना अटूट है, भगवान के प्रति आपका कितना लगाव है, आप कितना विश्वास करते हैं। आप मेरी बात का विश्वास करिए कि आप जब भी मंदिर जाइए तो भगवान से कहिए, प्रभु मन की शांति दीजिए मुझे। क्योंकि जब आप भगवान से मन की शांति मांग लेंगे तो आपके पास कुछ हो या ना हो, आपका मन कभी विचलित नहीं होगा, आप हमेशा खुश रहेंगे। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी कहा है, जो लोग मुझसे सब कुछ मांगते हैं वो कभी मुझे नहीं पा सकते, और जो मुझे मांगता है वो पूरी दुनिया को जीत लेता है। भगवान के पास आप जब भी जाएं तो एक बात बोलिए, प्रभु मन की शांति दीजिए मुझे, तो आपके पास सब कुछ मिल ही जाएगा। दोस्तों, अगर आपको ये प्रसंग अच्छा लगा हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी दिल को छू लेने वाली कहानी आपको यहाँ पर मिलती रहती हैं। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।